लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का वो जिला जो न सिर्फ अपनी प्राकृतिक सुंदरता और दुधवा नेशनल पार्क के लिए मशहूर है, बल्कि उन चमकते सितारों के लिए भी मशहूर है जिन्होंने यहाँ से निकलकर देश दुनिया में अपना नाम कमाया है। आइए जानते हैं इस जिले से जुड़ी उन प्रसिद्ध हस्तियों के बारे में जिनकी कहानियां प्रेरणा से भरी हैं। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में। नंबर 1, राज बिसारिया। राज बिसारिया एक भारतीय निर्देशक, निर्माता, अभिनेता और शिक्षाविद थे जिन्हें प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने उत्तर भारत में आधुनिक थिएटर के जनक के रूप में वर्णित किया था। उन्होंने 1966 में थिएटर आर्ट्स वर्कशॉप और 1980 में भारतेंदु अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट्स की रिपर्टरी कंपनी की स्थापना की थी। उन्हें संगीत नाटक अकादमी, पद्मश्री, यश भारती और यूपी रत्न जैसे कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नंबर 2, पारुल चौहान। पारुल चौहान एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री हैं। पारुल ने झलक दिखला जा और कॉमेडी सर्कस में भी काम किया है। उनके करियर में महत्वपूर्ण मोड़ 2007 के टीवी रियलिटी शो सपना बाबुल का विदाई से आया, जहां उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग किया। इसके बाद इन्होंने कसौटी जिंदगी की, साथ निभाना साथिया, पुनर्विवाह, एक नई उम्मीद, ये रिश्ता क्या कहलाता है जैसे कई हिट सीरियल्स में अपने एक्टिंग का जादू बिखेरा। नंबर 3, राजनारायण मिश्र। राजनारायण मिश्र लखीमपुर जनपद से निकले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और समाजवादी थे। अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्होंने क्रांति का बिगुल फूंका और स्वतंत्रता आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। उनका जन्म लखीमपुर जिले के भीखमपुर गांव में हुआ था। नंबर 4, मुजफ्फर अली साहब। मुजफ्फर अली एक भारतीय फिल्म निर्माता, फैशन डिजाइनर, कवि, कलाकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अवध की भाषा और संस्कृति को बॉलीवुड सिनेमा तक ले जाकर सम्मान दिलाने का पहला ठोस प्रयास मुजफ्फर अली साहब ने ही किया। लखीमपुर जिले के कोटवारा रियासत में जन्मे मुजफ्फर साहब को उनके सिनेमा, फैशन और सूफियाना अंदाज के लिए जाना जाता है। जानिसार, अंजुमन, आगमन, उमराव जान, दमन जैसी इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। नंबर 5, मंगल ढिल्लों। मंगल ढिल्लों पंजाबी और हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर, निर्माता और निर्देशक थे। मंगल ढिल्लों को छोटे पर्दे पर बुनियाद सीरियल से पॉपुलैरिटी मिली थी। वे जुनून, द ग्रेट मराठा, घुटन, मौलाना आजाद, परमवीर चक्र जैसे शोज में काम किए थे। वे बॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आए थे। खून भरी मांग, जख्मी औरत, दयावान, दलाल, जिंदगी एक जुआ जैसी कई फिल्मों में वे दिखाई दिए थे। एक्टिंग के अलावा मंगल ने बतौर डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और लेखक के रूप में भी इंडस्ट्री में काम किया था। उनकी MD एंड कंपनी नाम से प्रोडक्शन कंपनी भी थी, जहां कई पंजाबी फिल्मों का निर्माण किया गया। मंगल ढिल्लों लखीमपुर के निघासन क्षेत्र के निवासी थे। नंबर 6, हिम्मत संधू। दोस्तों, लखीमपुर में जन्मे हिम्मत संधू एक बेहतरीन पंजाबी सिंगर हैं, जिन्होंने बेहद कम समय में ही सिंगिंग क्षेत्र में अपना नाम बनाया है। हिम्मत ने कई पंजाबी गाने गाए हैं, जिनमें से धोखा, मर्जी दे फैसला, रेबन जैसे कई हिट सॉन्ग्स गाए हैं। हिम्मत वॉइस ऑफ सीजन 2 के रनर अप भी रहे थे। नंबर 7, अजय मिश्र टेनी। अजय मिश्र टेनी पश्चिमी यूपी के दिग्गज राजनीतिज्ञ हैं, जो कि लखीमपुर जिले के पूर्व सांसद हैं। वर्तमान में ये भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक दल के सदस्य हैं। 2012 में ये विधायक बनने के बाद 2014 और 2019 में खीरी निर्वाचन क्षेत्र से ये लोकसभा चुनाव जीते और 2014 में इन्हें ग्रामीण विकास पर स्थायी समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। जुलाई 2021 में वे कैबिनेट फेरबदल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के मंत्रालय में गृह राज्य मंत्रालय में मंत्री बनाया गया। इनका जन्म लखीमपुर जिले के बनबीरपुर गांव में हुआ था। नंबर 8, जफर अली नकवी। जफर अली नकवी एक भारतीय राजनीतिज्ञ और लखीमपुर खीरी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के पूर्व सांसद हैं। उनकी राजनीतिक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है। वे उत्तर प्रदेश सरकार में गृह और पर्यावरण मंत्री भी रह चुके हैं। आपको बता दें कि इसी जिले से ही रेखा वर्मा उत्तर प्रदेश भारत की एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं। वे 2019 से भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और ये धौरहरा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से 2 बार सांसद भी रह चुकी हैं। नंबर 9, बंशीधर शुक्ल। जिले के मनियोरा गांव में जन्मे बंशीधर शुक्ल एक हिंदी और अवधी भाषा के कवि और स्वतंत्रता सेनानी व राजनेता थे। लखीमपुर खीरी शहर के मध्य में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पर गांधी विद्यालय की स्थापना इन्होंने ही की। वे उत्तर प्रदेश सरकार के वन मंत्री भी रहे थे। उन्हें देशभक्ति गीत कदम कदम बढ़ाए जा के लेखन के लिए भी जाना जाता है।
नंबर 10 बाल गोविंद वर्मा। बाल गोविंद वर्मा जिले के एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ थे। वे पहली बार 1962 में कांग्रेस से चुनाव जीतकर लखीमपुर के सांसद बने थे। इसके बाद उन्होंने लगातार 3 बार चुनाव जीता और 1977 तक सांसद की कुर्सी पर विराजमान रहे। यही नहीं, उनके बाद उनकी पत्नी उषा वर्मा ने भी राजनीति में हाथ आजमाया और ये भी 3 बार सांसद चुनी गई थी। इसके बाद इनके बेटे रवि प्रकाश वर्मा की राजनीति में एंट्री हुई, जो 1998 में सपा सीट से लोकसभा चुनाव लड़कर जीते और इसके बाद 1999 और 2004 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हें जीत मिली। नंबर 11 राजेंद्र प्रसाद तिवारी कंटक। राजेंद्र प्रसाद तिवारी एक बेहतरीन गीतकार हैं, जो कि गजल, गीत और भजनों को अपनी आवाज से और भी खूबसूरत बनाने के लिए जाने जाते हैं। आज उनका नाम किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। वर्ष 1986 में आकाशवाणी में उनका गाया गीत बिटिया मैया की नगरिया छोड़ चली खूब सराहा गया था। अब तक उनकी 8 कृतियां भी प्रकाशित हो चुकी हैं। अपनी गायकी के चलते मील का पत्थर साबित हो चुके राजेंद्र प्रसाद तिवारी का जन्म अक्टूबर 1944 को लखीमपुर खीरी जिले के औरंगाबाद ग्राम में हुआ था। नंबर 12 आर.एस. कुशवाहा। आर.एस. कुशवाहा जिले के चर्चित राजनीतिज्ञ हैं, जो कि वर्तमान में समाजवादी पार्टी के सदस्य हैं और इससे पहले ये बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का पद भी संभाल चुके हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच गठबंधन के समय पार्टी के उत्तर प्रदेश राज्य इकाई के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। ये एमएलसी विधायक होने के अलावा यूपी सरकार में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। नंबर 13 अरविंद गिरी। अरविंद गिरी जिले के बीजेपी पार्टी के दिग्गज राजनीतिज्ञ थे, जो कि लखीमपुर जिले के गोला गोकर्णनाथ सीट से 5 बार विधायक चुने गए थे। इसके अलावा वे गोला नगर पालिका के 2 बार के अध्यक्ष, लोक लेखा समिति के सदस्य और प्राक्कलन समिति के सदस्य जैसे कई बड़े पदों के लिए भी चुने गए थे। राजनीति से इतर अरविंद गिरी एक बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी भी थे। नंबर 14 अरुण कुमार मित्र। लखीमपुर खीरी जिले के गांव मुकद्दरपुर रैदास में जन्मे अरुण कुमार मित्र एक उभरते हुए डायरेक्टर और एक्टर हैं। अरुण धीरे धीरे निर्देशन क्षेत्र में पैर जमा रहे हैं। सीआईडी, सावधान इंडिया के अलावा इन्होंने कई फिल्में भी की हैं। मानसून शूटआउट, गुलर के फूल और अच्छे दिन इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं। नंबर 15 अवस्थी बाला प्रसाद। दोस्तों, अवस्थी बाला प्रसाद भी एक राजनीतिज्ञ हैं, जो कि कुल मिलाकर 4 बार के विधायक रह चुके हैं। सबसे पहले ये 1991 में विधायक निर्वाचित हुए थे। इसके बाद ये 2007, 2012 और 2017 में भी विधायक निर्वाचित हुए थे। दोस्तों, इनके अलावा उत्कर्ष वर्मा भी जिले के चर्चित राजनीतिज्ञ हैं, जो कि वर्तमान में खीरी लोकसभा से सांसद हैं। इसके अलावा ये 2 बार विधायक भी निर्वाचित हो चुके हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आपका पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।